मराठी भाषा में साहित्य अभिव्यक्ति की एक बड़ी दिलचस्प विधा है। उसको हम कथा कथन कहते हैं। इस विधा में लेखक अपनी रचना को, अपनी कथा को दर्शकों के सामने पढ़कर पेश करता है और इसमें उसका मकसद यह रहता है कि उस कथा को इस तरह से पढ़ा जाए कि उस कथा में जो घटना है वो दर्शकों के सामने अच्छी तरह से उभर कर आ जाए। यही कोशिश मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। कथा का शीर्षक है जिंदगी को केक बनाओ। पिछले कुछ दिनों से सोनिया उदास सी दिख रही थी। अपनी युवा पुत्री की ये हालत उसकी माँ की नज़र से कैसे छिपती? क्या बात है बेटी? माँ ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, सोनिया ने मुश्किल से आंसू रोकते हुए कहा। माँ, ऐसा लगता है भगवान मुझसे नाराज है। मेडिकल में वेटिंग लिस्ट में मैं नंबर 1 थी। देखो ना, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा कभी हुआ है माँ कि एक भी सिलेक्टेड कैंडिडेट कहीं और न गया हो? मैं बताती हूँ माँ, पिछले साल वेटिंग लिस्ट में 15 लोग थे और सब के सब आखिर में प्रवेश पा सके। दुखी मत हो बेटी, दिस इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। हम और कोई अच्छा कोर्स करेंगे। लाइफ में कितने सारे ओपनिंग्स हैं। तू तो बुद्धिमान है, होशियार है, लगनशील है, तुझमें महत्वाकांक्षा भी है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुन, तू किसी भी क्षेत्र में जा, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, रिमेंबर दिस। माँ ने अपनी लाडली को सांत्वना देते हुए कहा। चल, आज तेरा बर्थडे है, हम दोनों मिलकर एक बढ़िया केक बनाते हैं। यह कहकर माँ सोनिया को दुलार के साथ किचन में ले गई। सोनिया मम्मी की मदद में लग गई। केक बनाने के लिए सारी सामग्री उसने जुटा ली और टेबल पे रख दी। माँ उसे बोली, सोनिया, टेबल पे देख, ये 2 अंडे पड़े हैं। इनको तू ऐसे कच्चे ही कच्चे खा सकेगी? सोनिया हंसकर बोली, यू आर किडिंग मम्मी। माँ बोली, मुझे मालूम है तू नहीं खाएगी। न तू ये घी पी सकेगी, न ये मैदा कच्चा खा सकेगी। और शक्कर, सिर्फ शक्कर ही शक्कर कोई खा सकता है क्या? बेटी, ये सब चीजें कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। और कोई भी सिर्फ रॉ मटेरियल पे सेटल नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। हम सब इस कच्चे माल से जब कुछ बनाते हैं, जैसे टेबल पे ये सब चीजें रखी है ना, इनको मिक्स करके रेसिपी के निर्देश के अनुसार जब हम इसकी जायकेदार लज्जतदार केक बनाएंगे, तब हमारी असली तसल्ली होगी, मजा आएगा। सोनिया माँ की तरफ कुतूहल से देखने लगी। होशियार तो वो थी ही। माँ क्या कहना चाहती है वह बड़ी तत्काल भाप गई। माँ ने उसे दोहराते हुए कहा, बेटी, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। ईश्वर ने तुझे इतना सारा कच्चा माल दिया है, लगन दी है, बुद्धि दी है, महत्वाकांक्षा दी है, एकाग्रता दी है। अब तू सिर्फ एक काम कर, इन सब की अच्छी रेसिपी से अपने जीवन के लिए सुख, चैन, शांति और समाधान की केक बना ले। बेटी, सिर्फ मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला इसलिए अपने आप को डिप्रेशन की शिकार मत बना। डोंट बी डिप्रेस्ड, डोंट बी मेलैंकली, डोंट बी सॉरी, बी चीयरफुल, मेक योर लाइफ ए पीस ऑफ केक। हैव ए ग्रेट डे माय डियर डॉटर। दिन पर सोनिया ने अपनी माँ से मैच्योरिटी
और रियल हैप्पीनेस यानी परिपक्वता और सच्चा सुख का जो व्यंजन सीखा, वह उसके लिए एक सच्चा बर्थडे प्रेजेंट साबित हुआ। एक बड़ा उपहार उसको उस दिन मिला। उसके बाद उसने जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि वह आर्ट ऑफ लिविंग यानी अपनी जिंदगी के लिए अपनी खुद की स्वादिष्ट केक बनाना जो सीख गई, अपने आप में और ईश्वर में उसका विश्वास दृढ़ हो गया। इस वीडियो में इस कथा कथन के जरिए मैंने आप लोगों के सामने एक दिलचस्प कहानी रखने की कोशिश की है। मेरा आगे भी ये प्रयास रहेगा कि ऐसी छोटी छोटी कहानियों का कथा कथन आप लोगों के मनोरंजन के लिए किया जाए। प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।